एक छोटा सा मिसाल है हम लोगों के बीच में कि अकेले चले थे हम कारवा लेकर, कारवा बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। तो जिस तरह से हमारे मानवर काशीराम जी और हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो एक मिशन को लेकर चले थे, उस मिशन में उनका यही एक मिशन था कि हमारे जो अपने समुदाय के लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो उस सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने एक इस देश में संविधान लाया और संविधान का जो निर्माण किया उसमें हमारी सुरक्षा की सारे जद्दोजहद जो उसमें मुश्किलें हालात जो भी था सब उसमें शामिल किया, ताकि फ्यूचर में जिस वक्त वो आए थे उसके बाद उनके बच्चे को ये सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन आज वो सुरक्षा पर जो संविधान लिखा गया जिसमें वो सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं ऐसे देश में राजनीति के ऐसे गद्दार लोग बैठे पड़े हैं जो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ये मिशन था, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं वो ये संविधान को सुरक्षा के लिए जिस तरह से हमें जिम्मेदारी दी है उसी तरह से उतनी भी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उस संविधान की रक्षा की जाए। तो लेकिन संविधान का रक्षा कैसे करेंगे, तो हमारे बड़े भाई हमने कृष्णानंद जी ने बोला था कि पावर ऑफ वोट, लेकिन सारी विरोधी पार्टी का नज़र हमारे ही वोटों पर रहता है। एक तरफ से दलित समुदाय को बोलते हैं और एक तरफ से मुस्लिम समुदाय को, और यही दोनों पार्टी आज मतलब इतनी परेशान है, हाल इतने परेशान है कि जिसकी जितनी जिक्र की जाए उतना कम है। तो सभी साथियों से ये हम कहना चाहते हैं और सभी गार्जियन स्वरूप बड़े भाई हमारे जो यहाँ मौजूद हैं सभी से ये कहना चाहते हैं कि हमारा विचार है कि सिर्फ हम ही एक विचार को आगे नहीं फैलाए। आप लोगों के बीच में जो लोग हैं, आपके आस-पास पड़ोस में जो अगल बगल में जितने भी लोग हैं, जितने संपर्क जितने रिश्तेदार हैं, सभी से आप ये बताएं, लोगों को समझाएं कि देखिए आज ये हमारी जो लड़ाई है सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं है, हमारी ये लड़ाई जो है संविधान की है। अगर इस संविधान की लड़ाई में जरा सा भी हम चूकेंगे तो हम पिछले 5 साल की नहीं, पिछले आने वाले अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हम बहुत नुकसानदेह होंगे। तो इसको कैसे बचाएंगे, ये इस बार हम ये तय कर लिया है कि इसको बचाने के लिए हम लोग डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, आपके दर पे आ रहे हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, आपके लोगों से मिल रहे हैं, ताकि लोगों को ये समझा सके, बता सकें। अभी हमारे भाई साहब ने बोला था ये बात कि हमारे जो सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो बोलते हैं उन पे जो जूता उठाया गया या जूता चलाया गया, तो ये संविधान पे जूता चलाया गया। और ये जब संविधान जब हमारे ये खतरे में है तो ऐसे कहीं ना कहीं हम सभी को इसका आवाज़ बनना पड़ेगा। और जब तक इसकी आवाज़ आप लोग नहीं बनेंगे, जब तक आप ताकत नहीं एक साथ एक समूह में नहीं रहेंगे, हम और आप ये दोनों का दायित्व बनता है कि जब तक हम और आप इस दोनों शामिल नहीं होंगे तब तक हम लोग इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इन्हीं बातों से कहना चाह रहा हूँ कि ताकि ये लोगों तक आप लोग पहुँचा सके। देखिए देखने में ये लोग लग रहे हैं कि हमारे पास बहुत कम तादाद है, लेकिन हमें देखने में लग रहा है कि ये 5000 की आबादी हमारे पास बैठी हुई है। लेकिन वही बोलते हैं ना कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इसलिए जागिए और अपने चंद्रशेखर आजाद साहब के जो एक सिपाही बनाकर हमें आपके पास भेजा है, हमें अपनी ताकत और हमें अपनी आवाज़ बनाए, ताकि मैं आपका आवाज़ उस विधानसभा में गरज सकूं। जो भी लोग आए, जो भी प्रत्याशी आपके जान पहचान के हैं, जो मौजूद हैं, जो आपके जानकार हैं, जो भी आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, भीम आर्मी से लड़ रहे हैं, उनको आप भरपूर पर सहयोग करें, अपने उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि वो आपकी ताकत बन सके, आपकी आवाज़ बन सके। ऐसा नहीं कि आज चुनाव आया और हमने बोला है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हम लोग के बीच में एक मैसेज जाता है हमेशा कि 112 नंबर, अगर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है आपके यहाँ, आपके रिश्तेदार में, कोई भी ऐसा आसपास पड़ोस में, आपके गांव समाज में कभी ऐसा कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उस सरकारी अस्पताल में अगर 112 की गाड़ी नहीं पहुंचेगी, लेकिन भीम आर्मी के जो लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, वो जरूर वहां पहुंचे रहेंगे। किस उम्मीद से पहुंचे रहते हैं, ताकि लोगों को लग सके कि हम लोग कहीं की भी अपने मिशन से
दूर नहीं है, हम सभी एक साथ हैं। तो जिस तरह से उस वक्त मुसीबत में सब हम साथ रहते हैं, तो ये भी एक मतलब संविधान की रक्षा करने के लिए हमें भी आप लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग, वो दिन दूर नहीं है जो हमारे पूर्वज इतना मेहनत करके, मशक्कत करके, इतनी परेशानी झेल के जो हमें ये आज जीने का अधिकार दिया, लोगों के बीच में चलने बैठने रहने खाने पीने का अधिकार दिया, वो भी छीनी जाएगी। तो इसीलिए सभी जितने भी हमारे बड़े भाई स्वरूप बड़े गार्जियन हैं, मैं उन लोग से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस संविधान की रक्षा में हमारा सहयोग करें और अपने पार्टी को भरपूर सहयोग करके उसे जिताएं। जो भी हो, कोई ऐसा नहीं कि हम इसी पे एक नेता हैं या विधायक बने, जो भी उस पार्टी से आए आप उन्हें जिताकर आगे भेजें ताकि वो आपकी हक और हुकूक की आवाज़ बन सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जय